लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम सीखेंगे बिजनेस करना। क्या सीखेंगे? बिजनेस करना। बड़े बड़े देखिएगा मोटिवेशनल स्पीकर या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो बिजनेस करना सिखाती है और बदले में बहुत पैसा लेती है। हम आपको फ्री में सिखाएंगे। किसमें सिखाएंगे? फ्री में। आर यू रेडी? यस सर। कौन कौन बिजनेस करना चाहते हैं? सभी चाहते हैं नहीं? और रिस्क लेना कौन कौन चाहते हैं? हम ऐसा ट्रिक बताते हैं, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं। आप जिस लेवल के हैं, जिस जगह पर हैं, वहीं पर बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज मन से निकाल देना है। क्या चीज? शर्म। क्योंकि बिजनेस करिएगा तो शर्म आएगा तो व्यवसाय नहीं कर सकते। क्या आप लोग के पास 100 रुपया है? हो सकता है, चाहेंगे तो 200 का भी व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? 500 भी कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपया का व्यवस्था कर सकते हैं ना? ध्यान से सुनिए, उधर बात करने से नहीं होगा। 100 रुपया का व्यवस्था कर सकते हैं ना? क्या मैसारी में दुर्गा पूजा होता है? होता है ना? लगभग सब गांव में होता है, नहीं होता है? तो देखिए, छोटा बिजनेस से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए बिजनेस नहीं करते हैं, तो वह डरता है। क्या करता है? रिस्क नहीं लेना चाहता है। देखिए, सीधी बात है, आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। नो रिस्क नो पेन, नो पेन नो गेन, पता है ना? एक कहावत है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको खतरा भी नहीं होगा, और जब खतरा नहीं होगा तो कुछ पाएंगे भी नहीं। तो हमें रिस्क लेना है तभी कुछ मिलेगा। तो हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं, रिस्क नहीं है अभी, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में आप 10th के बच्चे हैं, लेकिन शुरुआत करना होगा। देखिए, दुर्गा पूजा लगता है ना, एक छोटा उदाहरण बताते हैं। आपके पास 100 रुपया है, उससे बिजनेस कर सकते हैं। आप खुद नहीं कर सकते हैं, किसी और से कमा सकते हैं। बिजनेसमैन कभी अपने काम नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं वही बड़े लोग बनते हैं, और खुद मेहनत करते हैं वह मजदूर नौकर ही बनकर रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी नहीं करना चाहिए। नौकरी करना चाहिए, किस लिए? जीविका के लिए। आप अमीर बनने के लिए नौकरी करेंगे तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जीविका के लिए नौकरी कर रहे हैं, परिवार को चलाना है, लायबिलिटी जो है उसके लिए कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपके गाँव में दुर्गा मेला लगता है, नहीं होता है? छठ का मेला लगता है, या अन्य कोई ओकेजन जो होता है जिसमें मेला वगैरह, जहाँ पे बहुत सारे लोग जुटते हैं। यज्ञ होता है, यज्ञ होता है ना, अष्टजाम होता है ना। इस प्रकार से कोई ओकेजन होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुटते हैं। रावण दहन होता है, उसमें बहुत सारे। आपके पास 100 रुपया है, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप अपने गांव से किसी एक ऐसे लड़के को पकड़िए जो बैलून बेच सकता है। जो बैलून, आपको नहीं करना है बिजनेसमैन बनना तो जरूरी नहीं, आप शुरुआत में कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम खुद कर लेंगे, तो 100 रुपया का बैलून खरीदिए, उसको बनाइए बैलून, और मेला में जाके बेचिए। हम वादा करते हैं कि 100 का बैलून खरीदेंगे तो 200 जरूर लेके आइएगा। या 100 रुपया की जो बचत होगी आपके एसेट्स को दुगुना कर देगा। कम बात नहीं है। 100 रुपया लगाए और कितना कमा लिए एक दिन में? 200 रुपया कमा लिए। कितना कमा लिए? 200। आप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए आपको परिवार अलाउ नहीं कर सकता है, तो आपको बताते हैं कि MBA चाय वाला एक अच्छा घर से था, चाय बेचकर आज कितना फेमस हो गया। नहीं फेमस हुआ? सभी लोग उसको देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अंबानी जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे, आज कितना बड़ा आदमी बन गए। तो बड़े लोग भी शुरुआत छोटों से ही किया है। हीरो साइकिल का जो मालिक है मोटरसाइकिल, उसके सुनते हैं उसके पिताजी जो थे साइकिल पर साइकिल का पार्ट्स बेचते थे घूम घूम कर, छोटा सा बिजनेस। तो आप अगर खुद नहीं कर सकते तो गांव के किसी एक लड़के को पकड़िए। अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसको 100 रुपया का गुब्बारा खरीदिए, और उसके पास पूंजी लगाने के लिए नहीं है, आप अपना इन्वेस्ट करिए। 100 रुपया क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। और उस इन्वेस्ट से उसको कहिए कि हमको कमा कर 20 रुपया एक्स्ट्रा देना। 100 दिए, तुम हमको शाम में 120 लेना, उसकी मॉनिटरिंग करना है। अगर इसी प्रकार से 5 लोगों को हायर कर लेते हैं, 5 लोगों को 100 रुपया का बैलून खरीद देते, उससे बिजनेस करा लेते हैं, तो एक दिन की आपकी आमदनी क्या हो जाएगी? 100 रुपया हो जाएगा ना। 20 रुपया बचाना है। 80 रुपया वो खुद रख ले जो मेहनत कर रहा है, आपको तो 20 रुपया देगा, 10 रुपया देगा, तो आपका रुपया 100 का कितना हो गया? 120, 110 हो गया, और 500 इसी प्रकार से लगा दिए तो आपकी आमदनी 100 रुपया हो गया। क्या कमाने वाला, जो मेहनत करने वाला है, वो कितना कमाया? 80 रुपया, और आपने पैसा लगाया तो कितना कमाया? 100 रुपया कमाया। अगर इसी परंपरा को आप साल में 5 बार दोहराते हैं तो आपका
जो पूंजी है 500 रुपया का, जो कैपिटल अमाउंट है, क्या गुना होगा? कई गुना हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा। आपको यह छोटी सी शुरुआत करना है। हमारे गांव में भी, नरहन में भी मेला लगता है, देखिएगा बिजनेस करने वाले छोटे छोटे बच्चे को पकड़ते हैं और उसको क्या कहते हैं, टेबल लगा देते हैं। किस चीज़ को बेचने के लिए? अगरबत्ती बेचना है, फूल बेचना है, बतासा बेचना है, उससे संबंधित जो सामान रहता है। जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है कैपिटल अमाउंट लगाने के लिए, आपके पास 500 है, 5 लड़कों में बना दीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये शर्म की बात है, लेकिन इसका गुणक जब बढ़ेगा तो एक अच्छे बिजनेसमैन, क्योंकि उसमें जो आप गलती करिएगा वह सुधारने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अनुभव से बड़ा जो होता है सीख कोई शिक्षक नहीं दे सकता। हम आपको एक तरीका बताएंगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको खुद धरातल पर उतरना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो 100 तो है ना, क्या उससे शुरुआत नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और छोटी छोटी शुरुआत करेंगे। क्या शुरुआत करेंगे? क्या इसमें बहुत रिस्क है? नहीं रिस्क है। देखिए, किसी भी सामान को बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो क्या तरीका होता है? आपके पास 100 रुपया सपोज कैपिटल अमाउंट है, उसका आप एक सामान बता दिए। कितना सामान बना दिए? एक सामान, और उसको आप बेच लेंगे। क्या करेंगे? बेचेंगे। आपको 100 रुपया का सामान बिक्री हो गया, नहीं हो गया? तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 100 का सामान बिक जाएगा, इसमें 100% रिस्क है। कितना परसेंट रिस्क है? आप उसमें थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। 100 रुपया का सामान नहीं बना के उसको कितना रुपया का सामान बना देंगे? 25 रुपया का सामान बना देंगे। कितना पीस? 4 पीस। तो कितना का सेलिंग हो जाएगा? फिर भी हम कहाँ पहुँच रहे हैं? 100 पे। तो 4 में अगर 3 भी बेच लेते हैं, 2 भी बेच लेते हैं, तो 50% न रिस्क होगा, नहीं होगा? अभी आप लोग बच्चे हैं, छोटी शुरुआत करना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 10 रुपया का 10 सामान बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? और उसको कितना रुपया उससे आ रहा है? 100 रुपया आ रहा है। बिजनेस के कई तरीके हैं। क्या हैं? कई तरीके हैं। 100 का भी 100 सामान बना सकते हैं, 25 का भी बना सकते हैं, 10 का। उससे नहीं तो 1 रुपया का 100 सामान बना सकते हैं ना, तब भी तो कहाँ पहुँच रहे हैं? क्या दिमाग आपका काम कर रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है? जो आपसे सक्षम है, कम रिस्क लेना चाहते हैं, यहाँ आइए। हाई रिस्क लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें बेहतर क्वालिटी, हम इसको बेच लेंगे 100 रुपया में, तो ऊपर वाले जाइए, ऊपर वाले के साथ जाएंगे। आपको थोड़ा रिस्क लगता है, अनुभव कम है, तो सेकंड जाइए, थर्ड जाइए। इससे नीचे जाने की आवश्यकता नहीं। इतना तो 50 को बेच लेंगे, 70 को बेच लेंगे, 70% हुआ, और 30% जो नुकसान हुआ उससे आपको सीखने का अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? सीखने। आप 10 बच्चे को 100 रुपया दिए, 10 बच्चे को 100 रुपया दिए बैलून बेचने के लिए। हो सकता है कि 8 बच्चे आपको प्रॉफिट दें, 2 बच्चा नुकसान लगा दे। तो 8 बच्चे में आपको कितना रुपया आया? 20-20 करके आया। कितना रुपया? 160। कितना आ गया? 2 बच्चे हमको फायदा नहीं किए, 20 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिए, मेरा 100 का 100 दे दिए, 100 का 90 दे दिए, तो हमको कितना रुपया घाटा लगा? 80 दे दिए, कुछ घाटा लगा दिया। पूरे नहीं बैलून फेंक देगा, पूरा तो घाटा नहीं लगेगा। 100 रुपया का बैलून बेचा और वो 80 रुपया ही कमाया, तो उसको घाटा लग गया 20 रुपया। तो आप उससे 20 रुपया कम ही लिए, तो 2 बच्चे में कितना कम लिए? 40 कम लिए, तो इसको घटा दीजिए। फिर भी आपके पास कितना बच रहा है? 120 बच रहा है ना। आप जो बेनिफिट्स के लिए लगाए थे, कुल बेनिफिट्स में से कुछ घाटा नुकसान हुआ, फिर भी तो 120 की बचत हो रही है, नहीं बचत हो रही है? तो आपको ये छोटा 20 रुपया देखना नहीं, एक एग्जाम्पल बताए। अभी 1000, 500, 10,000 रुपया से कम किसी के पास नहीं, कभी भी चाहेंगे तो ला सकते, नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत बताएं। बड़ा रिस्क नहीं लेना, छोटा से शुरुआत करना, जिससे क्या होगा? मैन पावर बढ़ेगा। जिसको आप पैसा दीजिएगा बिजनेस करने के लिए, वो आपके अंडर कंट्रोल रहेगा। जब भी उसको कुछ कहेंगे तो हमारा काम करेगा। क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, आपकी पहचान बढ़ती जाएगी, और जैसे आपका पहचान बढ़ेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? बिकेगा ही। इस प्रकार से छोटी शुरुआत करना। देखिएगा, छोटा टेबल लगा के वो सारी चीज़ों को बेचने के लगा देते हैं। 10 लोगों में अगर ऐसा 10 लोगों में ऐसा अगर कर दिए तो क्या होगा? आपको 10 लोग कमा के दे रहे हैं। आप अकेले मेहनत करिएगा, हो सकता है कि 1000 कमा लिए, 500 कमा लिए। इस प्रकार से कुछ आपको एग्जाम्पल बताते हैं। क्या बताते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस करते हैं, अकेले करते हैं, 1 लाख का महीना कमाते हैं। कितना महीना कमाते हैं? 1 लाख का महीना कमाते हैं। आप अकेले जीवन भर करते रहिएगा, 1 लाख का महीना कमाते रहिएगा। कर रहे हैं। अब इसको देखिए क्या करना है। हम 2 लोगों में से तोड़ देते हैं। हम अकेले 1 लाख कमाते हैं सपोज, अब इसको 2 लोगों को तोड़ देते हैं, मतलब हम 2 जगह संस्था बना लेते हैं, 2 जगह बिजनेस पॉइंट बना लेते हैं। और हमको हो सकता है कि जब 2 जगह बिजनेस पॉइंट बनाए तो 1 लाख नहीं आएगा, घट के कितना हुआ? सपोज करिए 70,000 आया, 70,000 आया। लेकिन 2 बिजनेस पॉइंट दिया तो हम क्या कर रहे हैं?
राइज कर रहे हैं 60,000, थोड़ा और कम करिए, और थोड़ा कम कर देते हैं। एक जगह से हमको 60,000 आया, दूसरे जगह फिर भी हम कितना जा रहे हैं 1,20,000, 20,000 फायदा में जा रहे हैं। हम एक संस्था और तोड़ दिए, इसको 3 बना दिए। कितना बना दिए? हमारा इनकम घट गया, 1 लाख कमाते थे, अब हमारा इनकम घट गया, कितना हो गया 50,000। लेकिन हमको 3 जगह बना लिए, तो हम कहाँ जा रहे हैं 1.5 लाख पे जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? लग तो रहा है कि कोई देखेगा तो सर 1 लाख महीना कमाते थे, अब 85,000 कमा रहे हैं। लेकिन कहाँ से कमा रहे हैं? 3 जगह से कमा रहे थे। बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है, इसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब हम आपका अनुभव शेयर करते हैं। इस प्रकार से जब तक लोगों में अपने कामों को नहीं बांटिएगा तब तक बड़ा आदमी कभी भी बन नहीं सकता। यहाँ मेरा इनकम 50,000 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, लेकिन 3 जगह से आ रहा है, तो कितना हम चले गए? पहले 1 कमाते थे, अब 1.5 लाख कमा रहे हैं। इसी प्रकार से वाइड करिएगा, तो 10-10, 20-20, 5-5 का ग्रुप बनाना है, अलग अलग कामों में बांट देना। किसी को फूल बेचने के लिए, किसी को बैलून बेचने के लिए, इस प्रकार से 4-5 ग्रुप में 1,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, देखिए 1,500 का आमदनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉनिटरिंग करना। बिजनेसमैन मॉनिटरिंग करता है। आप ये नहीं है कि पैसा दे के घर पे सो जाइएगा तो आपको पैसा आएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपको 500 कमाना है, उसको 50 रुपया कमाना है, तो उतना ही नहीं हुआ केयरफुल होगा, आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। तो छोटी सी शुरुआत करके आप बड़े आदमी बन सकते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया अच्छा तरह से? तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।